हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द ब्रेन वाइज में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21 और 22 अप्रैल की करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की। और एमसीक्यू शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल सा कोट आपके सामने है। तो क्या इसमें क्या कहा गया है? एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आपके जीवन में एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई बोल रहा है, आप उसको अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए था। वो एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड इस टाइप का होना चाहिए कि आपको अगर करना है तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं भाई, इससे आगे मैं जा सकता हूँ, इससे आगे मैं कर सकता हूँ, है ना। और ये चीज़ मैं करके ही दिखाऊंगा, इस तरीके का एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। और नाउ अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 को, यानी कि 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है। तो आप इसको कैसे, अगर इसकी जो थीम है वो है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे और याद भी आपको रखना है। ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी कि पी वर्सेस पी याद रखेंगे। और यहाँ पे भी डबल पी आ रहा है, और जो 22 है उसको भी इसी तरीके से लर्न रखना है कि टू टू, यानी कि दो दो करके, दो दो चीज करके या दो दो बूंद करके हमने अपनी पृथ्वी को बनाया, इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इन विच डेट वी सेलिब्रेटेड नेशनल सिविल सर्विस डे। तो हमने जो हमारा नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया, कौन सी डेट को मनाया? तो ये हमने 21 अप्रैल को मनाया। इस दिन क्या हुआ था? 1947 में क्या हुआ था कि पहली बार जो है सिविल सर्विस का पहला बैच आया था। ठीक है। तो तब से ये हम ये मनाते हैं 21 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि एनएसजी के डायरेक्टर जनरल को किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नलिन प्रभात। याद रखेंगे, नलिन प्रभात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्पेशल डायरेक्टर की पोजीशन पे ये डायरेक्टर नहीं है, ये एक स्पेशल डायरेक्टर है। ठीक है। तो आईबी के कौन बने हैं? इनका नाम है सपना तिवारी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। तो फिर उस इसके लिए आपको ये फ्रेम, ये क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई अप्रूव्स टू हुम। अब आरबीआई ने किसके लिए अप्रूव किया है कि वो एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक के लिए किसको उन्होंने अप्रूव दिया है कि कौन बन सकता है? तो अजीत कुमार के। ठीक है। तो धनलक्ष्मी वैसे कैसे याद रखेंगे? धनलक्ष्मी बैंक है, उसके एमडी एंड सीईओ बने हैं अजीत कुमार के। तो आप ये देखोगे, दो के पीछे आ रहे हैं, एक के आगे आ रहा है। ठीक है। तो तीन के हो गए। तो यहाँ पे आप ये रिलेट कर सकते हो मेमोराइज करने के लिए कि के यानी कि 3 के हैं। तो वो होता है ना कि कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा होता है ना। तो उसमें भी ट्रिपल के होता है। तो धन जहाँ होगा वहाँ पे करोड़पति बनना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो धनलक्ष्मी बैंक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हु रिजाइन एज एचडीएफसी लाइफ चेयरमैन एंड के मिस्त्री उनकी जगह आए हैं टू चेयर करेंगे अब। तो उनका नाम है दीपक पारेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर की ये रिपोर्ट है, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, विच इंडियन बैंक आर इंक्लूडेड इन द टॉप 50 एशिया पैसिफिक बैंक। एशिया पैसिफिक बैंक में कौन आए हैं? तो ये आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई को रखा गया है, एचडीएफसी बैंक को रखा गया है और आईसीआईसीआई बैंक को रखा गया है। यही 3 बैंक हमारे सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस बैंक भी होते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया बाय 2026। तो आप देखिए कितना डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि अब देखिए कुछ समय बाद 26 से आपको एयर टैक्सी में घूमने का मौका मिलेगा। और ये केवल एयर टैक्सी अभी केवल शुरुआत में दिल्ली वहाँ दिल्ली से गुरुग्राम तक की जो वो है
उसके लिए बनाया गया है, ठीक है, उस रूट पे चलेंगी। तो ये किसने करा है? इंटर ग्लोब इंटरप्राइज, जो पेरेंट कंपनी है किसकी? इंडिगो की, इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस, ठीक है, कंपनी का नाम ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु सिक्योर इंडियाज फर्स्ट 2024 पेरिस ओलंपिक्स कोटा इन रोइंग, तो मतलब ये रोइंग में अब ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं, इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, उनको वहाँ जगह मिल गई है। इनका नाम है बलराज पंवार। तो आपको बल से याद रख सकते हैं, रोइंग, रोइंग में बल लगता है, तो बलराज पंवार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड ओरल कोलेरा वैक्सीन बाय द, कोलेरा मतलब हैजा होता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको अप्रूवल दिया है? इसका नाम है यूविचुअल एस, ठीक है। विच साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट हैं, हैव अनर्थ किया है एक फॉसिल वर्बेरी of one of the largest snake that ever lived from a lignite mine located, जो lignite mine located है गुजरात, and scientists have named it वासुकी इंडिकस। वहाँ पे क्या हुआ है, लिग्नाइट कोल जो माइन है गुजरात में, वहाँ पे कौन सी आईआईटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, ढूंढ निकाला है, खोज निकाला है, एक बहुत लंबा काफ़ी मतलब एक बहुत बड़ा स्नेक के वो मिले हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसका नाम उन्होंने वासुकी रखा है, ठीक है। तो वो है आईआईटी रुड़की, याद रखेंगे। विच कंट्री टेस्ट क्रूज मिसाइल वॉर हेड प्योलजी 1-2 एंड हॉसल 1 RA-3, ये एक वॉर हेड है, मिसाइल वॉर हेड क्रूज है, ये किस कौन सी कंट्री ने करे हैं ये टेस्ट? तो इसका नाम है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। हु इज इंडियाज ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और मेड हिस्ट्री बिकम द यंगेस्ट चेस विनर टू विन कैंडिडेट्स फिडे चेस टूर्नामेंट? तो इनका नाम है डी गुकेश, याद रखेंगे, ठीक है, ये हिस्ट्री बन चुकी है, तो इसलिए आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए 2-3 वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं। मोहम्मद सालेम जो हैं उन्होंने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। कौशिक राजशेखर ऑनर विद द इंटरनेशनल फेलोशिप बाय द इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान, जापान से इनको, जापान की जो इंजीनियर एकेडमी है वहाँ से इनको ऑनर मिला है इंटरनेशनल फेलोशिप, किसको? कौशिक राजशेखर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट पे आपकी पूर्वी लहर है। हमारे जो नेवल के 3 कमांड है, ठीक है, तो एक है ईस्टर्न कमांड, एक है सदर्न कमांड, एक है आपका वेस्टर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड का आपका मुंबई में हेडक्वार्टर बनता है, सदर्न कमांड का कोची केरला में बनता है, और जो ये ईस्टर्न की बात कर रहे हैं ये विशाखापट्टनम में है। तो विशाखापट्टनम के जो कमांड है, जो नेवी कमांड है, उन्होंने ये शुरू करा है पूर्वी लहर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप ये सर्च कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप यानी कि सोहन बिस्ट करके है, और आपको वहाँ से PDF मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।